आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। HPG के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 50 MCQs के बारे में जानेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? तो इसमें से सही आंसर है जो मुख्य तौर पे हिमाचल में नदियां बहती हैं वो हैं 5। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं वो भारत की नदियों के किस सिस्टम का हिस्सा हैं? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश की 4 नदियाँ इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है और एक नदी गंगा रिवर सिस्टम का। तो इस तरह से करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना रिवर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कितनी नदियां हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की 4 नदियों का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पानी के घनत्व के अनुसार इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर है चिनाब रिवर। चिनाब नदी पानी के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी का नाम है हिमाचल प्रदेश की सतलुज। ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की लंबाई को तय करती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो लेंथ के आधार पर सबसे छोटी नदी का नाम है यमुना नदी और इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में पूरब में कौन सी नदी बहती है? तो हिमाचल प्रदेश के पूरब में जो नदी मिलेगी उसका नाम है यमुना रिवर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो कि लाहौल स्पीति के बारालाचा पास के बिल्कुल अपोजिट से निकलती है? तो लाहौल स्पीति के बारालाचा पास के बिल्कुल अपोजिट से निकलने वाली नदी का नाम है चिनाब रिवर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चिनाब नदी की बात करें तो ये बारालाचा पास के बिल्कुल अपोजिट से निकलती है। वहाँ पे आपको सूरजताल लेक मिलेगी, चंद्रताल लेक। सूरजताल से निकलती है भागा रिवर और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा रिवर। ये दोनों नदियाँ लाहौल स्पीति के तांडी में मिलती हैं और यहाँ पे फॉर्म करती है चिनाब रिवर। उसके बाद ये नदी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई हिमाचल में संसारी नाला को छोड़ देती है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल की जो चिनाब नदी है उसका वैदिक नाम क्या है? हिमाचल की जो चिनाब नदी है उसका वैदिक नाम है असिकनी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो चिनाब नदी का संस्कृत नाम है चंद्रभागा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड के कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सही आंसर है यमुना रिवर। यमुना नदी उत्तराखंड के कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यमुना नदी की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ये हिमाचल में एंटर करती है कलसी नामक जगह में, जहाँ पे इस यमुना नदी की बहुत सारी नदियाँ जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद ये छोड़ के जाती है, ये हिमाचल में प्रॉपर खद्दर मजरी में एंटर करती है और हिमाचल में छोड़ती है ताजेवाला विलेज। ये नदी हिमाचल के सिर्फ सिरमौर ज़िला में ही बहती है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास जो राक्सताल लेक है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है?
तो इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सतलुज नदी की बात करें तो तिब्बत के राक्सताल लेक से निकलती है और हिमाचल में एंटर करती है शिपकीला पास के पास। इसके बाद ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बहती हैं और लास्ट में जाके ये हिमाचल के बिलासपुर ज़िला में नैला विलेज में जाके हिमाचल को छोड़ती है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतुद्रु। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के क्षेत्र बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है? तो बड़ा बंगाल रीजन से निकलती है आपकी रावी नदी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। रावी नदी की बात करें तो ये कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल एरिया में दो सहायक नदियां हैं, तंतागिरी और भद्दल। ये दोनों नदियां आपस में बड़ा बंगाल के पास मिलती हैं और वहाँ पे बनाती हैं रावी रिवर को। उसके बाद ये चंबा में एंटर करती है और चंबा में एंटर करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की रावी नदी का संस्कृत नेम क्या है? तो रावी नदी का संस्कृत नेम है इरावती। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के समीप जो ब्यास कुंड है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास रिवर। ये आपको मिलेगा रोहतांग पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्यास नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। रोहतांग पास के ब्यास कुंड से निकलती है। वहाँ पे पलचन वैली में इस नदी की पूरी तरह से फॉर्मेशन होती है और ये फिर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा जिला से होकर हिमाचल प्रदेश के पठानकोट के पास मिरथल हिमाचल में छोड़ती है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अरिजिकिया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी का संस्कृत नेम क्या है? तो ब्यास नदी का संस्कृत नेम है बिपाशा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्यास गुफा जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्यास गुफा आपको मिलेगी कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सोलन जिला के नालागढ़ सब डिवीज़न के पास एक मुख्य नदी बहती है, उसका नाम क्या है? तो उस नदी का मुख्य नाम है सरसा रिवर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस नदी का पानी जो है वो यूज़ किया जाता है मंडी जिला के जोगिंदर नगर में बिजली के उत्पादन के लिए? तो उसका सही आंसर है ऊहल रिवर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊहल जो है वो सहायक है ब्यास रिवर की। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो किन्नौर जिला को बराबर दो भागों में बांटती है? तो किन्नौर जिला को बराबर दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम है सतलुज रिवर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस नदी का पानी जो है जो हमीरपुर को मंडी जिला से अलग करता है? या दूसरे शब्दों में कहा जाए, कौन सी खड्ड है जो हमीरपुर को मंडी से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है सीर खड्ड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बॉर्डर बनाती है हमीरपुर और मंडी जिला के बीच में। अगला प्रश्न है आपके पास, सोना जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है? तो इसका सही आंसर आएगा चिनाब रिवर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये एकमात्र जिला से होकर बहती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। उस जिला का नाम है सिरमौर। अगला प्रश्न है आपके पास, बिलासपुर के कितने गांव जो हैं वो डूब गए जब गोविंद सागर लेक को बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 256 विलेजेस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस नदी के किनारे एक संधि साइन हुई थी अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 में?
तो उस नदी का नाम है सतलुज नदी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तत्तापानी नामक जगह जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो तत्तापानी नामक जगह आपको मिलेगी सतलुज नदी के किनारे। ये आपको मिलेगा करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी में और नदी का नाम है सतलुज। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, स्पीति नदी का उद्गम स्थल इनमें से किस पास से हुआ है? तो स्पीति नदी जो है ये निकलती है कुंजुम पास से। कुंजुम पास जो है लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मिलता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी नदी है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है रावी नदी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो पोंटा वैली यानी क्यारदा दून वैली से निकलती है? तो इसका सही आंसर आएगा क्यारदा दून यानी पोंटा वैली से नदी जो निकलती है उस नदी का नाम है मार्कंडा रिवर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तेगबो और काबजियाँ ये दो नदियाँ सहायक है इनमें से किस नदी की? तो तेगबो और काबजियाँ जो नदियाँ हैं वो सहायक हैं स्पीति नदी की। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सतलुज नदी जो है मंडी जिला के किस स्थान पर एंटर करती है? तो उसका सही आंसर आएगा फिरनू विलेज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जो चंद्रनाहन ग्लेशियर मिलेगा आपको रोहड़ू डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है पब्बर रिवर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो सिरमौर जिला के धरती रेंजेस से निकलती है? तो इसका सही आंसर आएगा जलाल रिवर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो शिमला जिला के कुपार चोटी से निकलती है? तो कुपार चोटी से जो नदी निकलती है उसका नाम है गिरी रिवर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नूरपुर कस्बा जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो नूरपुर कस्बा मिलेगा आपको चक्की रथ नदी के किनारे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगला प्रश्न है आपके पास, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट करके सतलुज नदी के साथ मिलाया गया है एक लंबी टनल के थ्रू? तो उस जगह का नाम है पंडोह। पंडोह में ब्यास नदी का पानी टनल के थ्रू सतलुज नदी में मिक्सअप किया गया है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड फेमस जो टूरिस्ट रिसोर्ट है मनाली वो ब्यास नदी के किस किनारे पे स्थित है? तो मनाली टाउन जो मिलेगा आपको ब्यास नदी के राइट बैंक यानी दाहिने किनारे पे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी कस्बा जो है ब्यास नदी के किस किनारे पे स्थित है? तो मंडी कस्बा आपको ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पे मिलेगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसे सौरो रिवर ऑफ हिमाचल कहा जाता है यानी दुखों की नदी? तो इसका सही आंसर है स्वान रिवर। स्वान नदी को सौरो रिवर ऑफ हिमाचल कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये हैं, बरसात में अत्यधिक बारिश होने के कारण इस नदी में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण फसलों को नुकसान होता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे सिकंदर के इतिहासकारों ने हाइड्रास्टर और राउडीज का नाम दिया था? तो उस नदी का नाम है रावी नदी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सतलुज नदी का तिब्बतियन भाषा में नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा लॉन्गछेन। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसका संबंध सूर्य भगवान के साथ है? तो उसका सही आंसर आएगा यमुना। यमुना नदी सूर्य भगवान की पुत्री मानी जाती है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की नदियों से रिलेटेड टॉप 50+ MCQs को देखा जो कि आपके अपकमिंग HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें
और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।